हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभय है। वेलकम टू द सोल एंड स्टोरी द ह्यूमन डायरी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी का फेक चेहरा और हमने रची हुई नई तरह से भारतीय संविधान की विधाएं, जहां मैंने कहा कि भारत को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। भारत का अगर कोई सही मामले में दुश्मन है तो वो खुद उसकी प्रजा है। इसीलिए मैंने कहा था कि भारत में मोनार्क सिस्टम चाहिए, जहाँ पे एक राजा गवर्नमेंट के ऊपर और उनके डिसीजंस के ऊपर रोक लगाने के लिए हो, उनके ऊपर कांस्टेंट चेक करने के लिए हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट को रद्द करने के लिए भी हो। लेकिन ये सब पॉसिबल हो कैसे? तो ये पॉसिबल होगा गुरुकुल प्रथा से। गुरुकुल प्रथा हमारी संस्कृति का एक महान और बहुमूल्य अंग, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने काट दिया। तो आइए आज उसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि मैकॉले ने भारत को जब स्टडी किया तब उसने अपने रानी को एक पत्र लिखा कि अगर आपको भारत के ऊपर राज करना है तो सबसे पहले उसे गुरुकुल प्रथा से आज़ाद करना पड़ेगा। गुरुकुल बहुत बड़ी चीज़ थी। और फिर वही चीज़ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, हमें इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला दिया गया, हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को हटा के। अब गुरुकुल क्या था? गुरुकुल में एक फिक्स एज तक बच्चे सिर्फ गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल के बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम बच्चे खुद करते थे, साफ सफाई से लेके लकड़ी तोड़ने तक, राजनीतिक शिक्षा से लेके खाना पकाने तक, जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बनते थे। किसी के ऊपर उन्हें ठहराव की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ये गुरुकुल हम मॉडर्न इंडियन स्कूल को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले गुरुकुल हमेशा एक गांव में एक होना चाहिए, जिसकी वजह से सारे विद्यार्थी, लड़का लड़की और सारे उच्च और नीच कुल के लोग एक साथ पढ़ाई कर सके, जिसकी वजह से जाति और वर्णवाद ख़त्म हो जाएगा, एक साथ खाना खाएंगे। दूसरी चीज़, सिंगल स्कूलिंग सिस्टम। गुरुकुल के सिवाय कोई भी और स्कूल या ट्यूशन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। गुरुकुल को सीधा राजनाष्टक अर्थात राजा के निर्णय के अंदर ही आना चाहिए। गवर्नमेंट गुरुकुल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आने वाली यूथ के साथ गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती या उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अब गुरुकुल ही क्यों? पहली बात, गुरुकुल इसलिए क्योंकि आज का एजुकेशन हमें और हमारे बच्चों को किताबी ज्ञान तो देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत देता है, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ नहीं देता, कल्चरल वैल्यूज़ नहीं देता। भारत के 9 दर्शन और वेस्टर्न का एक फ़िलोसॉफ़ी, इन चीज़ों को कम्प्लीटली अगर सामने भी रखा जाए ना, तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम उन चीज़ों को कैसे सामने रख सकते हैं? तो इसीलिए अब एजुकेशन सिस्टम में कुछ स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। कौन से? तो सबसे पहले गुरुकुल में एक पर्टिकुलर एज लिमिट तक 11, 12, 13, 14, 15 साल तक माँ बाप से बच्चे दूर रहेंगे, प्रॉपर हॉस्टल सिस्टम जैसे पहले होता था। इन 11 सालों 11 से 15 लेके 15 सालों तक अप्रॉक्स जिस तरह से उस हिसाब से रखा जाए, उस तरफ से माँ बाप का, परिवार का बच्चों के साथ कोई संबंध नहीं होगा, कोई पत्र व्यवहार नहीं होगा, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई तक ही सीमित रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक उम्र के बाद 11, 12, 13, 14 साल के बच्चों को हमेशा न्यूनतम निचले दर्जे के काम करने पड़ेंगे, जैसे होटल्स में वेटर बनना, न्यूज़पेपर डिलीवरी करना, दुकान में मामूली काम करना। इस तरह की इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से काम की शर्म निकल जाए। तीसरी चीज़, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। चौथी चीज़, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस ना करते हुए, किताबी ज्ञानों के ऊपर फोकस ना करते हुए मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर भी फोकस किया जाए। पाकशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित, भाषा इत्यादि के ऊपर फोकस करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। गुरुकुल में एक और नियम होना चाहिए
कि बच्चों को जब भी नौकरी मिले, जब वो अपना काम शुरू करें, उससे 6 महीने पहले वो दुनिया घूमें। दुनिया नहीं, लेकिन अपना देश घूमें, जिसकी वजह से उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। अब आप पूछोगे इन सारी चीज़ों से क्या होगा, तो बताता हूँ। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ तो लाएंगी ही लाएंगी, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज लाएगी। काम करने की जो शर्म है वो निकाल देंगी। जाति व्यवस्था में जो हमारा देश बच चुका है वो हटा देगी। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जाति हटा दो तो अमीर और गरीब बन जाएगा, अमीर और गरीब हटा दो तो ताकतवर या कमज़ोर के ऊपर न्याय हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। इस चीज़ को बहुत बहुत सोच समझ के टैकल करना पड़ेगा। समाज को चलाना है तो किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समाज को हीनतम भावना से देखना ही पड़ेगा। घर में भी कोई एक ही हमेशा सुनता है, ये करता है, तभी जाके तो घर चलता है। तो इसको अलग तरह से देखना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ को ग्रो करेंगे। आज के टाइम पे जहाँ हमारी कंट्री में वेस्टर्नाइज कल्चर इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें पता ही नहीं हमारे रूट्स कहाँ है। इसीलिए गुरुकुल सिस्टम ज़रूर होनी चाहिए। हम जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं वो यूरोपियन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे हमारे यहाँ आया था, जहाँ इनकी रानी पार्टीज़ में अपने गाउन के अंदर 2 लेडीज़ रखती थी वॉशरूम करने के लिए, कि वो भरे पार्टी में वॉशरूम करे और उनमें से एक लेडी वो यूरिन कलेक्ट करे और दूसरी यूरिनल को साफ़ करे नैपकिन से। और ये हमें सिखाएंगे कि सिविक सेंस क्या होती है। हिस्ट्री पढ़ने वाले को पता है कि विक्टोरियन काल कितना गंदा था। भारत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर भारतों के ऊपर आक्रांताओं का शासन नहीं होता तो आज भारत कहीं और होता। यूं भी भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहते। तो ये थी गुरुकुल की चीज़ें। अब गुरुकुल का सिस्टम कैसा होगा, क्या होगा, ये अगली वीडियो में, और उसी के साथ आपको अगले वीडियो में पता चलेगा एक राजा के पास क्या पावर होगी। क्यों, मज़ा आएगा ना सुनने में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।